नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जिले में स्वाइन फ्लू से अब तक 3 की मौत, विभाग के अलर्ट के बीच 7 संक्रमित। स्कूल में बच्चों से बर्तन साफ कराए, कलेक्टर ने सभी पर की कार्रवाई। घर घुसकर महिला से दिन दहाड़े लूट, 3 आरोपी गिरफ्तार। और सड़क हादसों का बढ़ता दायरा, 3 लोगों की फिर मौत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल विभाग तथा जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने एक एक विभाग से जानकारी लेकर कार्यों में और तेजी लेकर लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों और खेती किसानी की विशेष समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर यदि किसी विभाग का प्रस्ताव लंबित है तो बताएं, ताकि फॉलोअप कर तत्काल उसका निराकरण किया जा सके। बैठक में कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनीश सिंह समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक की कार्रवाई का संचालन करते हुए विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। प्रभारी सचिव ने पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए नार्कोटिक्स और ड्रग्स के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी विभाग आपसी तालमेल से काम कर इसे शुरुआती दौर में ही खत्म कर दे। अवैध शराब, जुआ, सट्टा सभी तरह के अपराधों की जड़ है। इन पर लगातार और कठोरता से कार्रवाई जारी रखी जाए। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए शुरू की गई चेतना अभियान की सराहना की। सिंह ने प्रस्तुतिकरण के अपराध नियंत्रण, सड़क दुर्घटना रोकने और सुगम यातायात के लिए की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया। कृषि और सिंचाई विभाग की समीक्षा में सालों के ताजा हालात की जानकारी ली। बताया गया कि 93% खरीफ की बुआई हो चुकी है। कुछ दलहन और रोपा कार्य बचे हैं, जो कि 15 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे। खुटाघाट सहित अधिकांश जलाशय भरे हुए हैं। अपर मुख्य सचिव ने पशुधन विकास विभाग की भी जानकारी ली। बताया गया कि जोगीपुर में लगभग 150 एकड़ में गो अभयारण्य जल्द शुरू किया जाएगा। आवारा पशुओं को इसमें रखा जाएगा। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की। बताया गया कि महिला समूहों द्वारा 2 लाख तिरंगा तैयार किया जाकर ग्रामों में आपूर्ति की जा रही है। प्रभारी सचिव ने नगर निगम में संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि जन समस्या निवारण शिविरों में 6600 विभिन्न प्रकार के आवेदन मिले हैं। इसमें ज्यादातर राशन कार्ड और आवास से संबंधित मांग है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर के ट्रैफिक सुविधा के लिए भारत सरकार से 50 इलेक्ट्रिक सिटी बस मिलने वाली हैं। इसमें 35 बड़ी और 15 छोटी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। वर्ष के अंत तक इसके मिलने की पूरी संभावना है। अपर मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को रोस्टर बनाकर तहसील व एसडीएम ऑफिसों का निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और बिरहोरों के लिए संचालित प्रधानमंत्री जनमन योजना की भी जानकारी ली। जिले में 54 बसाहतों में 6400 बैगा और बिरहोर निवास करते हैं। पिंगुआ ने सिम्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में संचालित कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हर विभाग अपने 2-3 अच्छे कामों को चिन्हित कर जानकारी दे, ताकि अगले दौर में मौके पर पहुंचकर उनका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया जा सके। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एक और स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज की मौत हो गई। स्वाइन फ्लू से हो रही मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के मंगला निवासी 66 वर्षीय विजय सिंह का इलाज पिछले 1 हफ्ते से अपोलो अस्पताल में चल रहा था, लेकिन उनकी हालत में सुधार न होने के कारण उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 7 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। इससे पहले कोरिया और जांजगीर चांपा में एक महिलाओं की स्वाइन फ्लू से जान चली गई थी। वहीं देर रात बिलासपुर एक मरीज की मौत हो गई। बाकी 4 मरीजों का इलाज अब भी जारी है।
मलेरिया और डायरिया के बाद अब स्वाइन फ्लू का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन मनरेगा के तहत बनाए गए अमृत सरोवर तटों पर भी ध्वजारोहण होगा। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर अमृत सरोवर स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में ग्राम के सरपंच एवं अन्य प्रमुख सदस्यों और ग्रामीणों की उपस्थिति में नाटक, नृत्य, गीत, संगीत, स्वच्छता अभियान, सामूहिक परिचर्चा, रैली, मेला माध्यम से विशेष उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2022 पर मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया था। इसी के तहत मनरेगा योजना से जिले के बिल्हा, तखतपुर, कोटा एवं मस्तूरी ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है। मिशन अमृत सरोवर के तहत 124 सरोवर का निर्माण किया गया है। जिले में सतही और भूमिगत जगहों पर पानी की उपलब्धता को बढ़ाने में अमृत सरोवरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरोवर निर्माण होने से ग्राम पंचायत के जॉब कार्डधारी ग्रामीणों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। सभी ब्लॉकों के अमृत सरोवरों में समूह के माध्यम से पालन का भी कार्य किया जा रहा है। सरोवर पर ही मत्स्य पालन करने से गांवों के ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हुआ है, साथ ही उनकी आमदनी भी दुगनी हो रही है। पर्यावरणीय पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने सरोवरों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधे भी लगाए गए हैं। बिलासपुर कलेक्टर ने यह कार्रवाई बीते दिनों प्राथमिक शाला मटियारी में स्कूली छात्रा से बर्तन धुलवाने के मामले की शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया उक्त सभी को जवाबदार पाए जाने पर की है। कलेक्टर ने इस मामले में मटियारी हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य लक्ष्मी नारायण साहू, विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी बिल्हा सुनीता ध्रुव एवं विकासखंड स्रोत समन्वयक देवी चंद्राकर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने इस मामले की प्राथमिक जांच के आधार पर मटियारी प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक प्रताप सत्यार्थी एवं शेष 5 शिक्षक स्नेहलता भारद्वाज, सुपर्णा टेंगवार, रामलाल यादव, सरोज जायसवाल, सोनू यादव को बिल्हा विकासखंड से अन्य विकासखंडों में शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय शाला में अध्यापन कार्य के लिए पदस्थ करने के निर्देश संयुक्त संचालक लोक शिक्षा बिलासपुर को दिए हैं। साथ ही शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी में अन्य शालाओं से 6 शिक्षकों की व्यवस्था अध्यापन के लिए की गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के सरकंडा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े नकली बंदूक अड़ाकर घर घुसकर लूट की वारदात सामने आई थी, जिसमें पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है और घटना के 24 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई संपत्ति को बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि प्रार्थिया शालिनी देवांगन निवासी भूमि विहार ग्राम बिजौर में शुक्रवार को 3 अज्ञात व्यक्ति दोपहर करीब 2 बजे उनके घर में घुसकर उनको पिस्तौल अड़ाकर उनसे 2 मंगलसूत्र एवं अंगूठी करीब 18 ग्राम कीमती 70,000 रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में सरकंडा पुलिस के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर अज्ञात आरोपियों के भागने की संभावित रूट पर लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया गया एवं क्षेत्र के गुंडा व निगरानी बदमाशों को तस्दीक करने पर सरकंडा पुलिस टीम को घटना के संबंध में आवश्यक व अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर संदेही आदतन बदमाश बाबू ईरानी एवं उसके साथी सुभाष निषाद व शिवराम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किए एवं लूटी गई संपत्ति आपस में बांट लेना बताया, जिनके कथन के आधार पर लूट हुई 100% माल 2 सोने का लॉकेट, 10 नग सोने का गेहूं दाना एवं 8 नग सोने का मोती दाना एवं 1 नग अंगूठी बरामद की गई तथा आरोपियों द्वारा घटना कारित करने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, प्लास्टिक का नकली पिस्टल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पचपेड़ी क्षेत्र की एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने और दैहिक शोषण के मामले में पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाना पचपेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिस पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पचपेड़ी के नेतृत्व में टीम गठित कर पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी नंद किशोर साहू निवासी लोहरसी के कब्जे से नाबालिग लड़की को भोपाल से बरामद कर महिला पुलिस अधिकारी से कथनवाद परीक्षण कराने पर मामले में बलात्कार की पुष्टि होने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। शनिवार तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिससे बाइक में सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 8:30 बजे लाल खदान के पास 2 मुआने निवासी जगमल बंजारे और परमेश्वर कुंभकर अलग अलग बाइक में कहीं जा रहे थे, जहां लाल खदान के पास दोनों बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों ही मौके पर बेसुध पड़े हुए थे। इधर घटना की सूचना 112 को दी गई। इसके बाद पुलिस की टीम ने मौके में पहुंचकर 108 की मदद बुलाई, जहां तत्काल पायलट अश्वनी और मेडिकल टेक्नीशियन लता खूटे मौके पर पहुंचे, जिन्होंने तत्काल घायलों का प्राथमिक उपचार कर सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बताया जा रहा है कि उक्त एक्सीडेंट में जगमल बंजारे का पैर फ्रैक्चर हो गया और परमेश्वर कुंभकार के पैर में चोट आई है, जिनका सघन उपचार सिम्स में किया जा रहा है। सीपत थाना क्षेत्र में शनिवार शाम 7 बजे के आसपास एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हॉस्पिटल ले जाते दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। महिला समेत बाइक में सवार 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका सिम्स में इलाज चल रहा था, जिसमें गंभीर रूप से घायल युवक ने भी दम तोड़ दिया है। वहीं महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसका सिम्स में इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार सीपत थाना क्षेत्र के सीपत के अमलीपारा में रहने वाला रामलाल सूर्यवंशी अपनी पत्नी सुशीलाबाई सूर्यवंशी, भतीजे अश्वनी कुमार सूर्यवंशी मोपका बिलासपुर से काम कर वापस अपने बाइक से घर जा रहे थे, जो मटियारी पंधी के बीच नयनतारा कॉलेज के पास लगभग शाम 7 बजे सीपत तरफ से आ रहे सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिटकुला के आश्रित ग्राम हरदुली निवासी दीपेश सूर्यवंशी की बाइक से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार युवक दीपेश सूर्यवंशी की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक में सवार रामलाल सूर्यवंशी, पत्नी सुशीलाबाई सूर्यवंशी और भतीजा अश्वनी कुमार सूर्यवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना 108 की टीम घायल रामलाल सूर्यवंशी, महिला सुशीलाबाई सूर्यवंशी और अश्विनी कुमार सूर्यवंशी का प्राथमिक उपचार कर सिम्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन गंभीर चोट आने के कारण रामलाल सूर्यवंशी की रास्ते में ही
मौत हो गई। वहीं घायल पत्नी सुशीलाबाई सूर्यवंशी और भतीजे अश्विनी कुमार सूर्यवंशी को एडमिट कर उनका उपचार किया जा रहा था, जहां देर रात घायल अश्विनी कुमार सूर्यवंशी की भी मौत हो गई। वह मृतक रामलाल की पत्नी सुशीलाबाई का इलाज सिम्स में चल रहा है, जिसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। ये ट्राई कर। अरे मजा आएगा, कर ले। We don't know who's your best friend. But we do know who's your worst friend. जो दोस्त आपको ड्रग्स ऑफर करता है, जो बोले कि ड्रग्स कूल है, एक पफ से कुछ नहीं होता। One puff won't do nothing. The one who convinces. Taking drugs will make All your stress disappear. वो एक्चुअली दोस्त नहीं, वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्त नहीं दुश्मन को मारो लात। को मारो लात लात उसको मारो लात। लात मारो लात। मारो लात। को मारो लात। इस बार ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार।